बाद अगर कुछ भी जो भी निकल के आएगा, दोनों जज जो अपना निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा और अच्छा डिसीजन होगा, ये तय मानिए। क्योंकि बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, बाद में कहा जाता है कि अरे आपने ये नहीं सुना तो आपने ये नहीं बताया। ये सब ना हो और सीधा सीधा तमाम मुद्दों को लाया जाए, रखा जाए और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। क्योंकि जजेस जो हैं वो साक्ष्यों, गवाहों और तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर निर्णय लेते हैं। कानून क्या कहता है उस आधार पर निर्णय लेते हैं। और इस मसले में साफ साफ कहा गया है कि हम, और उसमें सीजेआई ने कहा कि यहां पर हम बैठे हैं इस कानून को सिर्फ संवैधानिक तौर पर देखने के लिए, कि संविधान के तौर पर संवैधानिक रूप से ये किसी संविधान के किसी भी आर्टिकल का, अपने संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी आर्टिकल का यहां पर हनन तो नहीं हो रहा है संवैधानिक तौर पे। तो ये बात यहां रखते हुए कपिल सिब्बल पहले खड़े थे और उसके बाद अब राजीव धवन राजीव धवन ने अपनी बात रखना शुरू की है। राजीव जी, राजीव धवन ने कहा है कि मैं जो इसकी अनिवार्यता है कि अनिवार्य अंग है या नहीं है, इसके बारे में बाद में विस्तृत रूप से उत्तर दूंगा। हालांकि कपिल सिब्बल जो है वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दान जो है इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। जैसा कि राजीव जी मैंने भी कहा था कि ज़कात और वो हज जो 5 स्तंभ है उनमें से एक है, मतलब वक्फ दान जो है उसमें से एक है। लेकिन ये अपरिवर्तनीय हो जाता है, ये अटल है। यानी एक बार अगर दान कर दिया, एक बार वक्फा यूजर हो गया, एक बार ये वक्फ कर दिया गया तो ये हमेशा के लिए वक्फी होगा। जैसा मैंने टिप्पणी की राजीव जी कि अल्लाह मियां संपत्ति बेचने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए नहीं आएंगे। बिल्कुल, और अल्लाह मियां की संपत्ति उनकी है, उनकी है, ईश्वर की वो संपत्ति है, तो वो नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है ये हमेशा के लिए अटल है। और कोई भी सरकार चाहे तो वो ये इसका टाइटल नहीं बदल सकती, सिर्फ इस आधार पर कि साहब वामसी का पोर्टल जो है इस पर आपने इसको रजिस्टर नहीं किया, जबकि वो काम भी राज्य सरकार को करना था, जैसा कि कपिल सिब्बल का तर्क है, वो आपने नहीं किया। तो आप अपनी ही गलती का फायदा उठाकर आप मुझको जो है यानी ईश्वर को आप संपत्ति से बेदखल कर दें। ये राजीव जी एक तरीके से तर्क है। और यहाँ पे वो वेदों का जिक्र भी कर रहे हैं। वेद, हिंदू धर्म में वेद जो है, वेद पुराण, तो वेद का भी जिक्र कर रहे हैं धवन साहब, राजीव धवन, और कह रहे हैं कि वेदों में मंदिर नहीं था, वेद के हिसाब से कोई मंदिर नहीं था, अग्नि और वायु थे जी। अगर अग्नि और वायु थे, आग और हवा, अग्नि और वायु थे, अगर आप मुझसे पूछें तो वेदों के अनुसार मंदिर अनिवार्य नहीं था, मंदिर वॉज नॉट एसेंशियल। उस समय कह रहे हैं कि टेम्पल्स आर नॉट एसेंशियल इन द वेदास। वेद में टेम्पल्स और उसमें भी अग्नि और वायु अगर देवता के हिसाब से, तो वहां भी मंदिर नहीं थे। तो ये वेद का भी यहां पे उदाहरण दे रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म का भी उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन एसेंशियल वेदों तो राजीव जी पूजा पद्धति भी निर्धारित नहीं हो पाई थी। तमाम वेदों के श्लोक है कसमें देवाय हविषा विदेमा, कि मैं किस विधि से हवन करूं, ये तक है। तो यानी जैसा मैंने कहा था राजीव जी कि अगर मैं हिंदू हूं और हनुमान चालीसा पढ़ता हूं या मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूं, लेकिन आप कह देंगे साहब कि जो एसेंशियल नहीं है पार्ट उसका, तो आप जो है आप बेदखल कर दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यही तर्क जो है वो राजीव धवन जी वो बिल्कुल दे रहे हैं कि धवन ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जेपीसी ने इस बेस पर, इस आधार पर काम किया, प्रोसेस किया कि यह इस्लाम का अभिन्न अंग है। जेपीसी क्या करती है, कुरान में वक्फ का उल्लेख नहीं है, कुरान में जेपीसी कह रही कुरान में वक्फ का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुरान की कई आयतें इसके महत्व को बताती हैं। ये प्रथा सीधे हदीस से आती है। जेपीसी ने इस पर कभी संदेह नहीं किया, जेपीसी ने इस पर कभी डाउट नहीं किया। ये हदीस की बात कर रहे हैं साफ साफ। अमलेंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल राजीव जी। और कुरान और हदीस दोनों चीजें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है इस्लाम के लिए। तो ये कह रहे हैं कि ये कुरान की कई आयतें हैं, उसमें वक्फ का महत्व बताया गया है और ये सीधे हदीस से आती है, और इस पर जेपीसी ने कोई संदेह नहीं किया। और यहां भी राजीव जी, उन्होंने भी, एसजी ने भी सरकार की तरफ से जो कहा, वो कहा कि वक्फ जो है वो इस्लाम का हिस्सा है लेकिन एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये जोड़ दिया। यानी ये तो कहा कि इस्लाम का हिस्सा है लेकिन एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये अपनी तरफ से उन्होंने जोड़ दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अपनी तरफ से इसको जोड़ा गया, और वो भी जेपीसी की तरफ से ये बात यहाँ पे, तो इस्लाम में और खासकर वक्फ जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, इसको साबित पहले कपिल सिब्बल कर रहे थे और अब राजीव धवन। क्योंकि अब यही एक मुद्दा है अमलेंदु जी, बिल्कुल, अगर ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है तो आर्टिकल 25-26 इस पे लागू होता है। ये कहने की कोशिश कल की गई थी इधर से
सरकारी पक्ष से, और इसमें यह साबित किया गया था कि चूंकि वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसमें आर्टिकल 25, 26 लागू नहीं होता है। इसीलिए ये संवैधानिक तौर पर ये एक्ट जो है, अगर संवैधानिकता देखते हैं आप, तो उसको कोई खतरा नहीं है संवैधानिकता कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसीलिए इसको इस केस को खारिज किया जाए, स्टे न दिया जाए। और यही यहां साबित की जा रही है। ये बात एक तरफ कपिल सिब्बल ने कही और दूसरी तरफ अब साबित कर रहे हैं यहां पर राजीव धवन जी बिल्कुल। और धवन जी ने आगे कहा कि जवाबी कार्रवाई इस आधार पर की, यानी सरकार ने जो कार्रवाई की वो इस आधार पर की गई कि संशोधन अधिनियम केवल विनियामक है और जवाबी कार्रवाई में नकद, वक्फ, कारपोरेट वक्फ का भी उल्लेख किया गया है। तो उनका कहना है कि वक्फ बनाना वास्तव में इस्लाम में एक प्रथा है, लेकिन दान को इसका अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जा सकता। ये सरकार की तरफ से जो मानना है, नए अधिनियम में ये मानना है, और इसको उन्होंने एसेंशियल नहीं माना, जबकि ये इस्लाम का अभिन्न अंग है। जी, बार बार ये कह रहे हैं कि अभिन्न अंग है ये इस्लाम का, इसको आप एसेंशियल इस्लाम का अभिन्न अंग है। इसको सरकार ने भले इसको सामाजिक आर्थिक रूप से जोड़ने की कोशिश की है, और वक्फ मुस्लिम समुदाय के दिल के करीब एक संस्था है। हम देख सकते हैं कि वक्फ इस प्रकार मुसलमानों के पूरे जीवन और सामाजिक आर्थिक से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहां हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक हवाले का यहां पर राजीव धवन हवाला भी दे रहे हैं, रेफरिंग टू अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसमें कह रहे हैं कि वक्फ जो है इस्लाम के मुसलमानों के जीवन और सामाजिक आर्थिक हर तरह से जुड़ा हुआ मामला है। सामाजिक आर्थिक और जो सामान्य जीवन है उससे जुड़ा हुआ इस्लाम के जीवन, मुसलमानों के जीवन से वक्फ जुड़ा हुआ मामला है, और इसको बहुत करीब से हम देख सकते हैं। और ये मुस्लिम समुदाय के दिल के काफी करीब एक संस्था है। ये बात यहां साबित किया जा रहा है, ये बात साबित करने की कोशिश हो रही है कि वक्फ जो है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है। ये बात यहां पर साबित हो रही है, और इसी के लिए ये इतने जो दलीलें हैं अमलेंदु जी वही है। लेकिन यहां राजीव धवन अपनी बात रख रहे हैं लगातार। और भी आगे अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वक्फ जो है वो मुस्लिम समुदाय जो है उसके दिल के करीब एक संस्था। हम देख सकते हैं कि वक्फ इस प्रकार मुसलमानों के पूरे जीवन और सामाजिक आर्थिक से जुड़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने हवाला दिया है कि ये वक्फ जो है मुसलमानों के पूरे सामाजिक आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसलिए ये एसेंशियल पार्ट ही है। और जैसा कि राजीव जी मैंने भी कहा था, मुझे लगता है कि वो बात यहाँ पे आ रही है शायद, कि भाई अगर आपके पास स्थिति नहीं है वक्फ करने की, आपके पास नहीं है, तो आप कहाँ से करेंगे? जकात अगर आप नहीं कर सकते, आपकी स्थिति नहीं, तो आप कहां से करेंगे? तो ये एसेंशियल पार्ट है। आपकी अगर स्थिति है तो आप कर सकते हैं, आप करेंगे, ये साफ तौर पे समझा यहाँ पे फिर एसेंशियलिटी के बारे में श्रीर मठ ने क्या कहा है, शुरूर मठ मामले में, हाँ शुरूर मठ ने क्या कहा है, इसको इन्होंने फिर पेश किया है कागज के तौर पे। शुरूर मठ ने क्या कहा है इस बारे में यहाँ पे कि अनिवार्य रूप से कैसे है ये एसेंशियलिटी क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं राजीव धवन। और शुरूर मठ ने जो बातें कही हैं वो बात और उसके कागज यहां पर फिर से दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों को। ये यहां दिखाई दे रहा है कि कोर्ट नंबर 1 में ये जो बात, अब इस पर क्या फैसला होता है, लेकिन बहस में अब मात्र 27 मिनट का वक्त बचा है, लेकिन बहुत ही विस्तार से चर्चा हो रही है। और ये चर्चा क्या आगे फिर खींचेगी, ही एक बड़ा सवाल है अमलेंदु जी यहां पर फिर से। जी अब तो सवाल तो नहीं लगाए कि क्या जब इतनी बहस चल रही है, अभी तक राजीव जी 3:33 हो रहा है और अभी तक पक्ष रखे ही जा रहे हैं, तो हो सकता है कि और भी ज्यादा खिंच जाए, या हो सकता है आज ही कंप्लीट हो, जैसे कि कह दिया गया था 1 बजे तक आप कंप्लीट कीजिए सत्ता पक्ष की तरफ से, तो एक तरफ से उनको कहा गया तो वो किया गया। तो धवन जी जो है उन्होंने, धवन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे जी, धवन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। अमलेंदु जी कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं दे आर शेकिंग वेरी फाउंडेशन ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26। साफ कि आप नींव ही हिला रहे हैं। हाँ। आप फाउंडेशन ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 की नींव को, मतलब फाउंडेशन को ही हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यहां 25 और 26 जो आर्टिकल है संविधान का, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 25 अनुच्छेद नंबर 26, उसकी नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो दलील रख के गए हैं तुषार मेहता जी, वो दलील बिल्कुल इस ढंग से है कि संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के ऊपर ही खतरा पैदा हो जाएगा। ये आप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसकी जड़ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं संविधान के 25 और 26 नंबर आर्टिकल को, यहां पर साफ साफ राजीव धवन कहते हुए। तो एक बहुत बड़ी बात राजीव धवन ने कह